जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आप कम से कम 12वीं पास हो और आप चाहते हो अपने ही जिले में या फिर आसपास के जिले में नौकरी लेना, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आधार सुपरवाइजर के पदों पर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। यानी ना तो आपको कोई एग्जाम देना है और ना ही वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपकी कोई फीस लगने वाली है। अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे कुल 26 राज्यों के अंदर वैकेंसी आई है, तो आप में से किसी को भी लोकेशन की दिक्कत नहीं होने वाली। पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा कि किन 26 राज्यों में वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, आपका बस एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और फॉर्म भरने में आप कोई गलती ना करो। ठीक है ना। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो भर्ती है ये आपकी आधार ऑपरेटर या फिर कह लो आधार सुपरवाइजर की भर्ती रहने वाली है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 मार्च। ठीक है, लेकिन पहले सीख लेना फॉर्म को कैसे भरना है, मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसके बाद ही अप्लाई करना, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। एंड बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो मैंने आपको बताया ही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुल 26 राज्यों के अंदर वैकेंसी है। ठीक है, लिस्ट में आपको आगे दिखाऊंगा। बात करें एग्जाम की, तो यहां पे आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, अगर आप 12वीं पास हो तो आप यहां पे आधार सुपरवाइजर स्लैश ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर कई बच्चे होते हैं जिन्होंने 12वीं नहीं करी होती, इसकी बजाय उन्होंने 10वीं के बाद आईटीआई करा होता है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने आईटीआई नहीं करा, आपने डिप्लोमा करा है 3 साल वाला, तो भी आप यहाँ पे आधार सुपरवाइजर स्लैश ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे मैंडेटरी होती है, बिल्कुल जरूरी होती है, और वो है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चों पे ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, बट चिंता मत करो, ये सर्टिफिकेट 1 वीक के अंदर आराम से बन जाता है। इसके लिए आपको एक एग्जाम देना होता है, कैसे देना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, एग्जाम सेंटर आपको कहां पे मिलता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कौन सी स्किल्स यहां पे मांगी होती है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, स्किल्स की बात करें तो यहां पे बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए, प्लस आप जिस भी जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, वहां पे जो भाषा बोली जाती है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर यानी कि एमएस ऑफिस पे काम करना आपको आना चाहिए। क्लियर, क्योंकि आप आधार सुपरवाइजर बनोगे तो आपका काम क्या है, एक तो आधार का पोर्टल चलाना यानी UIDAI, जहां पे आप लोगों के आधार में करेक्शन करोगे, नया भी लोग बनवाने आएंगे तो उसके लिए भी अप्लाई करोगे, ये बेसिक काम आपका रहने वाला है। प्लस एमएस ऑफिस पे भी आपको काम रहता है, तो वो भी चलाना आपको आना चाहिए, जैसे कि एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, कई बार आउटलुक, एमएस एक्सेस, यानी कंप्लीट एमएस ऑफिस अगर आपको आता होगा तो आप इस काम को आराम से कर पाओगे। बाकी अगर आपको नहीं आता है तो उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा एमएस ऑफिस का कोर्स है जिसके अंदर हम आपको बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीट एमएस ऑफिस सिखाते हैं। चाहे वो एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, आउटलुक हो या एमएस एक्सेस हो, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। ऑलरेडी काफी सारे बच्चे सीख चुके हैं और हमने कोई दिक्कत भी नहीं होती। और अच्छी बात यह भी है कि हमारा कोर्स लाइफ टाइम आपके पास रहता है, तो आप जितनी बार चाहो रिवीजन कर सकते हो। तो अगर आपको एमएस ऑफिस सीखना हो तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है एमएस ऑफिस कोर्स।
फिर हमारे जो सर हैं वो आपको रिप्लाई करेंगे और पूरा प्रोसेस बता देंगे। बाकी बात करें कोर्स फी की, तो मात्र इतने में आप कंप्लीट एमएस ऑफिस सीख सकते हैं, जो कि आपको कोई नहीं सिखाएगा, आप भी जानते हैं। ठीक है, बाकी चले बात करते हैं पे की। तो देखो पे यहाँ पे आपका डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको अप्रोक्स बताऊं तो 20 से 25 के बीच में पे आपका रहता है, प्लस यहाँ पे इंसेंटिव मिलने के भी चांसेस होते हैं। क्लियर। और मेन बात क्या है कि आप अपने ही जिले में या फिर आसपास के जिले में ही नौकरी कर रहे होते हो, तो लोकेशन की भी दिक्कत आपको नहीं होती, आप घर से ज्यादा दूर नहीं होते। ठीक है, तो ये काफी बड़ी बात है इस वैकेंसी में। बाकी ये सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कैसे आपको अप्लाई करना होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे एज की भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो कि एज काउंट कब से होगी। देखो एज काउंट हो रही है 11 फरवरी से। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि 11 फरवरी को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की थी या नहीं। अगर थी तब तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, और अगर 18 से कम थी तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। बात करें मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, या उससे भी ज्यादा एज है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, उसके बाद यहां पे आपका होगा कंप्यूटर टेस्ट। मैंने बोला ही था ना कि आपको यहाँ पे आधार से रिलेटेड काम करना होता है, एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए, तो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। वो देखेंगे कि आप कंप्यूटर पे काम करने लायक हो या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका होता है लैंग्वेज टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको लोगों से बात करना होता है। ठीक है, जो कि उसी जिले के होंगे या आसपास के डिस्ट्रिक्ट के होंगे। तो इसलिए मैंने बोला था कि आप जिस भी जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यानी आप उसे बोल पाओ, लिख पाओ, ठीक है, समझ पाओ आप उस भाषा को कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। तो अगर आप इन दो चीजों को क्वालिफाई कर देते हो, देन आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक, बाकी बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की। तो देखो वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कोई फी नहीं है, आप सभी बच्चे बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिस सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा था वो आपको कैसे मिलता है, वो मिलता है एग्जाम देके। उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, कैसे उसके लिए अप्लाई करते हैं, उसका एग्जाम सेंटर कहां पे मिलता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले उसकी फी की बात करते हैं। तो देखो अगर आप पहली बार उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तो आपकी जो फी है वो है 510। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो एक बार में तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो आप दोबारा भी दे सकते हो। तो आपकी जो रीटेस्ट की फी होती है वो उतनी नहीं होती, वो होती है 255 यानी 255। ठीक है, और एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है, टाइम मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। और यहां पे एग्जाम को पास करने के लिए आपको 65% लाने होते हैं, यानी कि 100 में से 65 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। क्लियर। बाकी बात करें टॉपिक्स की, तो यहां पे आप देख सकते हो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। क्लियर। अब कैसे आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कैसे आप इस सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम दे सकते हो, उसके लिए कैसे अप्लाई करना होता है, चलिए सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो देखो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। जैसे आप रोजगार टाइम लिख के सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको यही वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको A to Z सभी लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी मिल जाएगी। आप थोड़ा सा नीचे आना, आपको दिखेगा लेटेस्ट जॉब। इसके अंदर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है जो कि अभी अभी आई है। ठीक है ना, तो कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी, आप इसे अच्छे से देख लेना। बाकी अगर क्वालिफिकेशन वाइज आपको जॉब ढूंढनी हो तो वो भी काफी आसान है। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की गवर्नमेंट जॉब देखनी हो उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की वैकेंसी दिखेगी। सिंपल। बाकी चलिए हम आधार की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार वाले आइकन पर और यहाँ पे आपको वैकेंसी का नेम लिखना होता है जिसे भी आप ढूंढ रहे हो। तो आप लिखना आधार और करना सर्च और स्पेलिंग देख लो AADHAAR। ठीक है ना, तो स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना, बिल्कुल सेम आपको यही लिखना है और करना है सर्च। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर की वैकेंसी हमें दिख गई, तो इसी पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद इस पेज को आप अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी ले लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से भी जुड़ जाना ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, बाकी चलिए सारी जानकारी मैं आपको दे भी देता हूं, अप्लाई करना सिखा देता हूं। देखो, जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, और यहीं पे आपको सारे लिंक दिए हुए हैं, चाहे वो अप्लाई का हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट का एग्जाम आपको देना हो। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूं, क्योंकि आप में से काफी बच्चों पे नहीं होगा। तो अगर आप सर्टिफिकेट वाला एग्जाम देना चाहते हो, सर्टिफिकेट बनने के लिए, तो आपको इस पे क्लिक करना है। आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो अभी आपको दिख रहा है, एंड यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। देन साइन इन करके आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाते हो, इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाते हो। जो एग्जाम सेंटर है ना, वो भी आपको अपने घर के आसपास ही मिल जाता है, ज्यादा दूर नहीं मिलता। और एग्जाम देने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट बन जाता है, अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हो तो। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये समझ लो कि 7 से 10 दिन के अंदर आपका यहाँ पे एग्जाम, सर्टिफिकेट सब कुछ हो जाएगा। यानी कि अगर आप पे सर्टिफिकेट नहीं भी है अभी, तो ये वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी, क्योंकि इतने टाइम के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा और सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इनसे भी बात कर सकते हो। ठीक है, ये इन्हीं का कॉन्टेक्ट नंबर है। बाकी चले अब अप्लाई करना सीखते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन सर्विसेज सेंटर। बाकी आप थोड़ा सा नीचे करो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कहां कहां पे वैकेंसी आई हुई है। एक बार चले मैं आपको सभी स्टेट के बारे में बता देता हूं कि कहां कहां पे वैकेंसी आई है, और उसके बाद अप्लाई करना सिखाता हूं। तो देखो, यहाँ पे एक ही स्टेट के अंदर आपको काफी सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी दिख जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है, असम में है वैकेंसी, इसके अलावा बिहार में भी वैकेंसी है काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में, चंडीगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में, गुजरात के अंदर भी यहाँ पे वैकेंसी आई है। इसके बाद हरियाणा में भी वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका के अंदर भी वैकेंसी है, केरला के अंदर भी वैकेंसी आई हुई है, लद्दाख, मध्य प्रदेश के अंदर काफी सारी वैकेंसी है, महाराष्ट्र में भी यहाँ पे काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई हुई है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, काफी सारे राज्यों में वैकेंसी है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड में भी यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल के अंदर वैकेंसी है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे 26 राज्यों के अंदर वैकेंसी आई हुई है। और अप्लाई करने का प्रोसेस तो सेम ही है, तो मैं आपको किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूं। मान लो जैसे हमें इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप क्लिक करना अप्लाई नाउ पर। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कहां कहां पे वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में, वैसे मैं आपको बता ही चुका हूं। और देन थोड़ा सा ही नीचे आओगे तो आपको दिखेगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक है, और जिस चीज में आप कंफ्यूज होने वाले हो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये तो बेसिक सी जानकारी है, ये सब तो आप फिल कर ही लोगे। मैं आपको बताता हूं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि आपको यहाँ पे 12th का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। तो आपको जो है ना यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी यहाँ पे एक्सपीरियंस पे भी क्लिक करोगे तो आपको 0 दिखेगा ही नहीं, तो आपको 1 सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये 2 चीजें थी जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। बाकी तो बेसिक सी जानकारी है। यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। ठीक है, साइज भी यहाँ पे बताया हुआ है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ आए कि क्या फिल करना है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है कि ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, तो देखो आप इसे ना तो पूरा गवर्नमेंट ही मानो ना तो प्राइवेट ही मानो, आप इसे एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट वैकेंसी मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपने जिले या उसके आसपास के जो जिले हैं जहां पे कॉमन सर्विस सेंटर है, वहीं पे आप काम कर रहे होते हो। ठीक है, और आपकी जो पोस्ट होती है वो होती है आधार सुपरवाइजर की। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ऐसी वैकेंसी नहीं पता होती। ठीक है, तो सबके साथ शेयर करना ताकि बाकी बच्चे भी इस मौके का फायदा उठाएं।
मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।